तो आज मुझे मिला है वज़न। तो मैंने नहीं करा है कितना वज़न है। फ़िलहाल मैंने दोस्त से बोला था कि मुझे 50 किलो तक दे दीजिए। आज मेरा सेक्टर 1 का बाज़ार है, नहीं तो मेरा रोज़ी रोटी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे इतना दिया है। इसके अंदर बोरी के अंदर 5 पीस हैं और यहाँ 2 पीस हैं। तो वज़न मैं एक एक पीस करूँगा बाज़ार में और एग्जैक्ट बताऊँगा दोस्त को। मिलते हैं शहीद पार्क में। तो मेरा फिर से स्वागत है शहीद पार्क में। रोज़ की तरह आना, फिर वही कहना कि लेट हो गया। मैंने आपको दिखाया कि आज मैं 8:30 बजे मैं 3:45 का मैं अलार्म लगाया था, लेकिन मैं उठा हूँ कम से कम 6:45 बजे और इतना तेजी से मैं कुछ नहीं करा हूँ और मंडी चला गया। क्योंकि मैंने फिर दोस्त को फ़ोन करा, मंडी जाने से पहले मैंने दोस्त को फ़ोन करा और पूछा कुछ बचा है या नहीं बचा है। तो उसने बताया मुझे कि 2 ही गाड़ी आया है। एक आया है आइसर और एक जो छोटा हाथी जिसमें माल आता है। छोटा हाथी नहीं बोलते हैं उसे, और कुछ नाम है उसका, याद नहीं आ रहा मुझे। तो 2 ही गाड़ी आया है उसने बताया। तो फिर मैं बोला उससे मेरे लिए कुछ निकल सकता है क्या? तो उसने बताया नहीं निकलेगा, आप तुरंत आइए। आपसे नहीं बात करता, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो उसने बोला तुरंत आइए और अपना छांट लीजिए। वैसे तो मेरा एक दोस्त है जो रात में मुझे फ़ोन करा और बताया कि प्रीत मेरे लिए 50 किलो निकाल देना, अपने नाम में लिखवा लेना 50 किलो माल। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा। ये ये पहले एक बार नाला था जो इतना साफ सफाई नहीं था। अभी बस दिख रहा है ऐसा, जब से ये बना है। नहीं तो एक जंगली टाइप का नाला था। मेरा बच्चा जो कल पहाड़ बनाया था वो बोल रहा है कि किसी ने दूसरे ने तोड़ दिया तो मुझे बुला रहा है। तो मैं फिर से आता हूँ पॉइंट पर। तो तो मैंने उसको भी फ़ोन लगाया और बताया कि भाई मैं बहुत लेट हो गया, 3 बजे नहीं उठ पाया। कौन सा पहाड़ आपका? कोई बात नहीं, आप दूसरा बना लो। चप्पल? अरे बिना चप्पल खोले खेलो ना। ये दोनों भाई बहन बनाए थे एक पहाड़ जो कि टूट चुका है। तो मैंने हमारे दोस्त को बोला कि भैया हम बहुत लेट हो गए, माल मिलेगा क्या? तो बोला मैं तेरे भरोसे में था पर मुझे माल नहीं मिला, तो मैं घर निकल गया। तो फिर मैं तुरंत मंडी पहुंचा हूं और देखा हूं तो एक आइसर आया है। आइसर आइसर बोला जाए तो बड़ी सी गाड़ी होती है, ट्रक। और एक छोटा सा गाड़ी आया था। तो उसमें मेरे को माल नहीं मिला, तो मैंने अपने दोस्त से मांग लिया, भाई तू मुझे दे दे जितना भी होता है ताकि। ठीक है, अच्छी बात। तो फिर मैंने उससे ले लिया। कम से कम अंदाजा अगर बताऊं तो 60 किलो के आसपास होगा, जो कि मेरा रोजी रोटी निकल सकता है, जो भी जैसा भी है। आप लोग झूला वूला नहीं झूलोगे? कब झूलोगे? पहले पहाड़ बनाएंगे तो झूला। तो तब तक तो समय हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ, झूला झूलने जा रहा हूँ। चलो आटो को झूला चलो। आपको खेलना है खेल लो। फिलहाल तो मेरे भी 16 है, स्टार्टिंग है तो। हाँ, पर एक एक गाना बोलने से कितना ही वो लगता है। हाँ, और वाईटी नानू तांडी ब्लॉग्स के नाम से ना है। वाईटी नानू तांडी। हाँ, और फेसबुक में तो पुराना हूँ तो 5,000 है। हाँ, बस ऐसे डेली मतलब अपना अपना मतलब कि मैं किस तरह से जीता हूँ, मेरी रियलिटी क्या है, ऐसा। तो लोगों का ब्लॉगर बोलने से यही होता है, लोगों का डेली मतलब कैसे जी रहे, क्या खा रहे पी रहे, कैसे रह रहे हैं, इस टाइप। ऐसे तो मैं कटहल बेचता हूँ। हाँ हाँ, सब्जी बेचता हूँ शाम को। शाम को कटहल बेचता हूँ और सुबह मंडी से ला लेता हूँ। फिर थोड़ा सा 10-15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा सा इसमें। हाँ, टाइम हो गया। चल, आज फिर से नए गार्ड दिखे हैं।
एक जन पूछ रहे थे हमें, फिलहाल तो हम झूला झूलेंगे। एक जन हमसे पूछ रहे थे कि आपके कितने सब्सक्राइबर है, तो हमने भैया बोला 16। बोलने में थोड़ा शर्म लगता है, पर सच्ची बात तो ये है कि एक एक सब्सक्राइबर भी आना हमारे यूट्यूबर के लिए कितना वो लग जाता है। एक भी सब्सक्राइब आता है तो कितना अच्छा लगता है। खैर कोई ना दोस्तों, हार तो नहीं मानेंगे। वैसे मैं बहुत दिन बाद झूला झूल रहा हूँ, कम से कम अंदाजा भी बताऊं तो हफ्ते भर से भी ज्यादा हो गए होंगे। और एक और चीज बताऊं तो खास और दुख वाली बातें, मेरा बच्चा का स्कूल शुरू हो चुका है बहुत पहले, पर मैं स्कूल नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि मेरे साले का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो मेरा हॉस्पिटल आना जाना चलता था। लेकिन मेरा इस बच्चा जाएगा कल से स्कूल, उसका जूता हो गया है छोटा, तो मैं जाऊंगा लेने के लिए मेरे बच्चे के लिए जूता। और ड्रेस तो ऐसे तो हो ही जाएगा, बस बरसात के लिए रेनकोट खरीदना है, जो भी 300 400 500 का आ जाए अच्छा वाला। मेरा पिछले साल का रेनकोट है जो कि मैं उसी में ही काम चला रहा हूँ। एक भाई साहब पूछ रहे थे कि कितने सब्सक्राइबर है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे लोग कोई सामान खरीदता है तो लोग सामान से ज्यादा वैल्यूबल लोग इस चीज में करते हैं, भैया आपने कितने में खरीदा है। समझे आप बात को। तो भैया ने पूछा बाद में कि तुम क्या क्या बनाते हो, क्या करते हो, पर सबसे पहले उन्होंने पूछा कि तुम्हारे सब्सक्राइबर कितना है। आ, तो मैं भैया को गलत नहीं ठहराऊंगा कि भैया ने गलत सवाल पूछा। भैया क्या सभी यही सवाल पूछते हैं, मैं भी यही सवाल पूछता हूँ कि भैया तुम्हारे सब्सक्राइबर कितने हैं। बाद में भले लोग ये सब पूछते, तो हमने बता दिया साफ साफ, उनसे हमने कुछ नहीं छुपाया। हम एक ब्लॉगर हैं और मतलब हम ब्लॉग्स बनाते हैं, हमारा डेली हम अपना रियलिटी दिखाते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारी रियलिटी में जिसको पसंद आता है वो देखते हैं, लाइक करते हैं, या तो कोई बात नहीं, या सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। और भैया ने ये भी पूछा उसके बाद भी आपने क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं हम कटहल भी बेचते हैं भैया। सुबह हम जाते हैं 3 4 बजे, लेट हो गया तो 7 8 बजे जाते हैं, और हम कटहल भी लेते हैं और बेचते हैं। मुझे नहीं लगता शायद मेरी जगह हो तो शायद कोई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि शादीशुदा इंसान अपना पार्ट टाइम जॉब करना, घर को संभालना, बच्चे को संभालना, बीवी को देखना, उसके बाद सुबह फिर से अपना माल खरीदने जाना, फिर उसके बाद आप लोग को टाइम देना। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, आप जितने भी व्यूवर या यूट्यूबर या सब्सक्राइबर या जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भैया समय किसी के पास नहीं होता है पर समय सबके पास होता है। मैं सुनना ध्यान से बता रहा हूँ। समय किसी के पास नहीं होता है पर समय हमको निकालना पड़ता है, और समय वही निकाल सकता है जिसको किसी चीज में इंटरेस्ट हो। जैसे मैं सबका उदाहरण देता हूं, मैं दारू पीने वाला बोलता है मेरे पास समय नहीं है, पर दारू पीने के लिए टाइम निकालता है ना। और जो भी जिनका भी जो शौकीन है, उस शौकीन के लिए लोग अपना टाइम निकाल लेते हैं। तो लाइट इस साइड से अच्छा पड़ रहा है, तो ये गलत बात है कि लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। भैया अगर तुम्हें कोई चीज का इंटरेस्ट है ना, तो समय अपने आप माइंड सेट हो जाता है कि हमें इतने टाइम में इतना करना है। देखो अब देखो, मैं बता रहा हूँ, लोग इस शहीद पार्क ना कम से कम 7 बजे से 6:30 बजे से अपना समय निकाल करके आ जाते हैं, पर मेरे पास समय नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी शहीद पार्क नहीं आता, होता है कभी नहीं आता हूँ मैं, ऐसा वही नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा हमेशा चीज एग्जैक्ट एक टाइम में हो जाती है। तो मुझे भी 5 मिनट 10 मिनट शहीद पार्क में देना पड़ता है, 15 20 मिनट। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे पास भी बिल्कुल समय नहीं है। फिलहाल तो इसको कोई गिरा दिया है तो मैं उठा देता हूँ। कौन गिरा है पता नहीं, पर ऐसा गिरा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। ये एक डस्टबिन है जो किसी ने गिरा दिया है।
तो भैया समय निकालना पड़ता है, और समय तभी निकलेगा जब तुम्हें कोई चीज का इंटरेस्ट होगा। अगर समय नहीं निकल रहा है मतलब समझ लो तुमको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ बेटी। हाँ, मेरा बेटा ने बना लिया। अच्छा, बड़ा वाला बना लेते हैं। अच्छा, मैं तुम लोग का फोटो और नहीं खींचूंगा। मैंने जो कपड़ा पहना है बहुत गर्मी लगता है इस कपड़े से। चलो फिर मैं एक और बात बता देता हूँ। जो माल मैंने 5 पीस बचाया था कमाने के लिए, और जो मैं मुझे खुशी हो रही थी कि मैं कल 1100 कमा लिया हूँगा, लेकिन जो 5 पीस बचा था, 5 पीस बोलने से जो मेरा 3 पीस बचा था और जो दोस्त का 2 पीस बचा था, उसको मैंने लेकर के गया। आज कल मेरा नेहरू नगर का बाजार था, तो 2 पीस मैंने लेकर के गया, तो मैं उसमें 5 पीस में से 2 पीस सही निकला है और 3 पीस खराब निकला। तो नेहरू नगर की ऐसी बाजार थी जो मैं वहां पर मुझे पैसा मिलता है अच्छा बोलने से। बाकी बाजारों में मैं 20 रुपए 30 रुपए किलो बेच देता हूँ, लेकिन उस बाजार में मैं 60 रुपए किलो बेचता हूँ। क्योंकि रीजन ये है, अब वहाँ का लॉजिक में बहुत लोगों को समझाता हूँ, शायद समझते नहीं है। उन लोगों को लगता है कि हम बहुत महंगा बेच रहे हैं। सबसे बड़ा लॉजिक ये है नेहरू नगर के इतना महंगा क्यों बेचते हैं, तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ माल बहुत कम कटता है। जैसे बाकी बाजारों में बताऊं तो मैं सेक्टर 7 हो गया, सेक्टर 1 हो गया, या हुड़कू हो गया, या बोरिया हो गया, ये सब जगह में ना 50 किलो भी मतलब कोई भी सब्जी कट जाता है। हर 10 प्रकार का 15 प्रकार का लोग सब्जी रखते हैं, तो 30 किलो 40 किलो सब्जी कट जाता है। लेकिन बाकी जो नेहरू नगर का बाजार है, वहाँ कोई अगर वेजिटेबल ले जा रहा है तो 5-5 किलो ले जाएगा, क्योंकि वहाँ एक एक पाव खाने वाले हैं। तो मैं जो बाकी बाजारों में 70-80 किलो 60 किलो 50 किलो काटता हूँ, उस बाजार में मैं 20 किलो 15 किलो माल काटता हूँ। तो मैं ये लॉजिक उनको मतलब ये रीजन बताता हूँ कि भैया मैं इस रीजन से महंगा बेचता हूँ, क्योंकि मैं अगर 15 किलो माल अगर 30 रुपए किलो 40 रुपए किलो यहाँ बेचूंगा तो मैं बिल्कुल अपना पेट्रोल का भाड़ा भी नहीं निकाल पाऊंगा, चाय का भी नहीं निकाल पाऊंगा, और लाइट का भी नहीं निकाल पाऊंगा। तो ये रीजन है, मेरा नहीं सबका यही रीजन है और यही लॉजिक है कि यहाँ महंगा क्यों बिकता है। तो कई लोग नहीं समझते और हमको इधर उधर का गिनती गिलाते हैं, तो हम सीधा बोल देते हैं भैया देख लीजिए, अब हम महंगा लाए तो महंगा बेच रहे हैं, बस इतना बोल देते हैं और चुप हो जाते हैं। बाकी उनकी मर्जी है, वो लेना है ले या ना ले। तो जो मेरा 5 पीस बचा हुआ था, 5 पीस में से 3 पीस खराब निकला। तो मैंने जो 2 पीस दोस्त से लिया था उसमें 12 किलो लिया था मैं, तो 12 पीस में से 12 किलो में से 6.5 किलो मेरा खराब निकला। 6.5 किलो खराब निकला, और जो 5.5 किलो था उसमें मैंने उसका पैसा भी निकाल लिया, और 60 या 50 रुपए मैं कमा भी लिया हूँ उसी के माल में। हाँ बेटा, और उसके बाद मेरा बचता है 3 पीस, तो 3 पीस में मुझे ये मैं फिर से बताता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं 300 रुपये कैसे कमा लिया सिर्फ 2 पीस में। लाइट वाले को दे करके 50, और जो चाय पीता हूँ उसको दे करके मैं 300 रुपये कैसे कमा लिया पता नहीं। चलो हो गया, चलो घर चलो। हो गया बेटी।